किंग कॉन्ग को अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि उसका एक दांत टूट गया है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो मदद मांगने इंसानों की दुनिया में आ गया। जैसे ही किंग कॉन्ग लोगों के सामने आया, सब डर गए। लेकिन जब सबको उसकी परेशानी की वजह पता चली तो देश के सबसे अच्छे डेंटिस्ट को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, जिससे वो शांत हो गया। फिर रस्सियों की मदद से डॉक्टर उसके बड़े से मुंह के अंदर गया और टूटे हुए दांत को चेक किया। उस दांत को निकालने के लिए एक बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद ली गई। उसके बाद डॉक्टर ने टाइटेनियम मेटल से बना एक नया मजबूत दांत लगाया। नया दांत लगने के बाद किंग कॉन्ग बहुत खुश हुआ। उसने इंसानों का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी दुनिया चला गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी दुनिया में पहुंचा, उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वो उस गंध का पीछा करता हुआ एक अनजानी और रहस्यमयी जगह पहुंच गया, जहां वो पहले कभी नहीं आया था। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे बंदर से हुई। किंग कॉन्ग बहुत समय से अकेला रह रहा था, इसलिए अपने जैसे किसी को देखकर वो खुश हो गया और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो छोटा बंदर उसे जोर से काटकर भाग जाएगा। किंग कॉन्ग उसका पीछा करने लगा, लेकिन खुद एक जाल में फंस गया। तभी 3 और बंदरों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किंग कॉन्ग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने तीनों को आसानी से हरा दिया। छोटा बंदर पकड़ लिया गया और अब उसे किंग कॉन्ग को अपने ठिकाने तक ले जाना पड़ा। रास्ते में वो एक झील के पास से गुजरे। छोटे बंदर ने झील में रहने वाले एक बड़े जलजीव की मदद से किंग कॉन्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किंग कॉन्ग पहले ही खतरे को समझ चुका था। उसने उस विशाल सांप जैसे जीव को भी आसानी से हरा दिया। इसके बाद किंग कॉन्ग ने अपना खाना उस छोटे बंदर के साथ शेयर किया। उसकी दयालुता देखकर छोटा बंदर बहुत इंप्रेस हो गया। वो किंग कॉन्ग को अपनी कम्युनिटी की कॉलोनी में ले गया। वहाँ का नजारा देखकर किंग कॉन्ग दंग रह गया। वहाँ उसके जैसे कई और बंदर कैद में थे, जिनसे जबरदस्ती भारी पत्थरों का काम करवाया जा रहा था। इस जगह का मालिक था स्कार किंग, लाल बालों वाला एक बहुत ही बड़ा और बेरहम बंदर। किंग कॉन्ग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और बंदरों को आजाद कराने के लिए स्कार किंग से भिड़ गया। जब स्कार किंग ने किंग कॉन्ग के नए स्टील के दांत देखे तो वो हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग बहुत तेज और चालाक था। उसने अपने चाबुक से किंग कॉन्ग को घायल कर दिया। कुछ देर के लिए स्कार किंग भारी पड़ता दिखा, लेकिन किंग कॉन्ग की जबरदस्त ताकत के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। हारता देख स्कार किंग ने अपना सबसे खतरनाक हथियार बुला लिया। वो था एक भयानक टाइटन क्रिएचर जिसका नाम शिमो था। उस दानव की ठंडी और जहरीली सांस ने किंग कॉन्ग के दाहिने हाथ को बुरी तरह घायल कर दिया। इतने मुश्किल वक्त में वही छोटा बंदर आगे आया और किंग कॉन्ग की मदद की। उसने किंग कॉन्ग को वहां से निकाल लिया, लेकिन स्कार किंग के सैनिक उनका पीछा करने लगे। तभी छोटा बंदर किंग कॉन्ग द्वारा पहले से लगाए गए एक जाल को एक्टिव कर देता है और दोनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। अब बुरी तरह घायल किंग कॉन्ग छोटे बंदर की मदद से एक बार फिर इंसानों के पास पहुंचता है। इंसान फिर से उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वो किंग कॉन्ग को नया हाथ तो नहीं दे पाते, लेकिन एक खास मशीन की मदद से उसके हाथ को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। इस तरह इंसान एक बार फिर किंग कॉन्ग की मदद करके अपना फर्ज निभाते हैं।